हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे जो 29 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई बोर्ड का जो आया था उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बोर्ड दे चुके हैं 16-17 के अंदर वो भी देख लें पेपर हमारा कैसा गया था, हमने क्या क्या गलती करी हैं। और जो बच्चे 2017-18 के अंदर बोर्ड देने वाले हैं वो भी देख लेंगे पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर किस फॉर्म में आता है, कैसे आता है, लेंदी आता है या नहीं आता, क्या कंडीशन है, वो आप एक बार टैली कर लें। तो देखिए सीबीएसई अकाउंटेंसी पेपर 2016-17 कोड नंबर 67/3 सेट 3 सीरीज जीबीएम पार्ट ए फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी अकाउंट। बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड के अंदर ही पेपर आता है, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, P and Q were partner in a firm sharing profit and loss equally. Their capital were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profit of the firm rupees were distributed without providing interest on capital. कहता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने बुक्स में शो नहीं करा और हमने प्रॉफिट निकाल दिया और आप पास नेसेसरी एडजस्टेड एंट्री करें जिसके थ्रू ये एरर रेक्टिफाई हो जाए। तो कैसे करेंगे ये देखिए। पहला वाला पार्टनर कैपिटल है हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 लाख, आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्स्ट पार्टनर कैपिटल 2 लाख और इंटरेस्ट रेट 12%। तो पहले वाले का इंटरेस्ट आ गया 24,000, दूसरे वाले कैपिटल 3 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, दूसरे वाले का इंटरेस्ट आ गया 36,000, दोनों का सम 6 लाख। ये देखिए सॉरी दोनों का सम 60,000, 6 लाख नहीं 60,000, 24 फर्स्ट का और 36 सेकंड का। ये देखिए कैसे करनी है एंट्री। सबसे पहले हमको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी जिसमें पहला कॉलम ट्रांजैक्शन फर्म के 2 पार्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, पार्टनर्स के 2 पार्ट, एक डेबिट और क्रेडिट, और उसके दूसरे पार्टनर के 2 पार्ट क्यू के डेबिट और क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। हमने दोनों का इंटरेस्ट शो कर दिया 60,000। अब हमें इंडिविजुअल यहाँ डेबिट में तो इनके कॉलम में कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाले का 24,000 और सेकंड वाले का 36,000। अब P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आइटम है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, क्या आ गया लॉस, कितना अमाउंट 60,000। इसको हमने शेयर में डिवाइड किया, जब शेयर गिवन नहीं होता 2 पार्टनर 1/2 और 1/2, 60,000 इंटू 1/2 30,000 और 30,000। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे देखिए। P का इधर का बैलेंस है डेबिट साइड का 30 माइनस 24 कितना आ गया 6,000, किसके डेबिट के, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। और Q का देखते हैं तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में क्रेडिट के नाम से कितना आ गया 6,000। जो डेबिट वाला है उसका नाम पहले लिखना है, डेबिट वाला कौन आ रहा है P, तो आपने एंट्री लिखी P करंट अकाउंट डेबिट टू Q करंट अकाउंट, अमाउंट 6,000 6,000। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 512% डिबेंचर्स ऑफ 100, मतलब कंपनी ने 500 शेयर्स इशू करने का मन बनाया और वो भी किस पे, डिस्काउंट पे। दीज डिबेंचर ये डीम्ड होंगे 3 साल बाद और एप्लीकेशन आई है 600 शेयर की, मतलब कौन सी कंडीशन है, ओवर प्रोराटा अलॉटमेंट है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है किसकी, इशू की। एज्यूमिंग दैट द होल अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट किससे मिल गया, एप्लीकेशन में। जब सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, अगली इंस्टॉलमेंट कोई भी नहीं है तो एडजस्ट नहीं होगा, सारा अमाउंट जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रिफंड। ये देखिए आपको सामने पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 57,000 डिस्काउंट घटाने के बाद। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 57,000 डिस्काउंट 2,500, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 500 इंटू 100 50,000 और बैंक जो वापस किया 9,500। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज येट टू बी मेड। Calculate the maximum amount of discount at which these shares can be reissued. The maximum amount of discount at which these shares can be reissued at ₹5 per share. The total amount is 1,000 into 5. Amount is 5,000 only. Next question. Durga and Naresh were partner in a firm. They want to admit 5 more member in a firm. Listen in 2 categories of individual other than minor. ऐसे कौन से 2 पार्टनर है,
जो माइनर से अलग है, जिनको एडमिट नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और सेकंड इज इंसॉल्वेंट पर्सन, इसको हम शामिल करते नहीं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। देखते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर अंडर दिस मेथड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, पर फ्लक्चुएशन के अंदर कैपिटल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस एंड अ क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, A and B were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B and C is 3:2:3. A surrendered 1/5 of his share in favor of C. Calculate B sacrifice. The answer is A old share 5/8 और A surrender कर रहा है 1/5 of his share in favor of C. 5/8 into 1/5 1/8, तो C का शेयर 3/8 सरेंडर कर रहा है माइनस 1/8, तो कितना बच गया 2/8। B का शेयर 3/8, B का न्यू शेयर 2/8, 3/8 माइनस 2/8, तो सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/8, बी का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि, रवि, कुमार और गुरु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ऑन 1st Feb 2017 Guru retire and the new profit sharing ratio decide between Kavi, Ravi and Kumar 3/5, 1/5 or 1/5. On Guru retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 3,60,000. Show your working clearly. Pass necessary journal entry in the box for the treatment of goodwill on Guru retirement. Guru retirement की कंडीशन में goodwill की क्या एंट्री करी जाएगी? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू शेयर जो इन तीनों का दे रखा है, ओल्ड शेयर जो चारों का दे रखा है, हमने क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ये आपके सामने निकाला, ये देखिए 3/5 माइनस 3/8 9/40, 1/5 माइनस 2/8 2/40, 1/5 माइनस 2/8 2/40 और 1/8। तो अगर हम देखें तो कवि का गेन आ रहा है, रवि का सेक्रीफाइस आ रहा है, कुमार का सेक्रीफाइस आ रहा है और गुरु का भी सेक्रीफाइस आ रहा है। गेनिंग में हमारे पास कवि है और गेनिंग को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो कवि कैपिटल क्या हो गया, डेबिट, 2 रवि कैपिटल, 2 कुमार कैपिटल और 2 गुरु कैपिटल। और हमारा जो गुडविल का अमाउंट है 3,60,000, उसको हमने शेयर में डिवाइड कर लिया 9/40, 2/40, 2/40 और 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड। दिशा लिमिटेड ने मशीन ली है निशा लिमिटेड से एंड पेड टू निशा लिमिटेड को जो पेमेंट करी है वो केसेस में करी है। नंबर फर्स्ट, बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नंबर सेकंड, बाय इशूइंग 209% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। नंबर थर्ड, बैलेंस बाय, और जो बाकी अमाउंट रह गया वो कैसे पेमेंट की गई है, 50,000 पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। और आपसे क्या पूछता है, एंट्री करनी है आपने, देखते हैं। सबसे पहली एंट्री मशीन खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड, टोटल अमाउंट इज 1,78,000। नेक्स्ट, निशा लिमिटेड ने क्या इशू किए, शेयर है 10,000, एक कितने का, 10 का, अमाउंट फेस वैल्यू हो गई 1 लाख और 10% क्या है, प्रीमियम। तो निशा लिमिटेड 1,10,000, इक्विटी शेयर 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। उसके बाद नेक्स्ट, बाकी अमाउंट उसने क्या दिया है, 200 डिबेंचर्स, जो किस पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे। देखते हैं, डिबेंचर की फेस वैल्यू हो गई 200 इंटू 100 20,000 डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट पे कितने परसेंट है, 10%, कितना अमाउंट 2,000, तो अमाउंट आ गया माइनस करके 18,000। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एसेट्स का अमाउंट नहीं दे रखा, तो अगर हम देखते हैं एसेट्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए, शेयर जो इशू किए हैं उसका अमाउंट है 1,10,000 जो शेयर इशू किए हैं। जो डिबेंचर इशू किए हैं उसका अमाउंट है 18,000। तो अगर हम देखें तो कितना हो गया, 1,28,000। और 50,000 के हमने क्या दिया है, एक बिल पेबल, तो अमाउंट एसेट्स कितना आ गया, 1,78,000, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है।
ये अमाउंट आपने एसेट्स के सामने शो कर। लास्ट एंट्री निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, जो बिल आप एक्सेप्ट कर रहे हो कितने का 50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ divided into equity share of the company was rupees 10 each. Subscribed capital of the company was rupees 6 crore. ये देखिए, for providing employment to the local youth and for the development of the rural area of Arunachal Pradesh, of the company also decided to set up a hydropower plant there. The company also decided to open skill development centers in Itanagar, Chhattisgarh and Tawang to meet its new financial requirement. The company decided to issue 1 lakh equity share of rupees 10 each and 5 year at a par. The issue of shares debentures were fully subscribed. A holder of holding 2000 share failed to pay the final call of rupees 2 per share. So the share capital आपने बैलेंस शीट बनानी है जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए वैसे बैलेंस शीट के अंदर शेयर की कंडीशन है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के बाद शेयर कैपिटल। अब हम नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे इसका, ये देखिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल जो 1 करोड़ शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 10 करोड़। उसके बाद नंबर आया जो कंपनी के पास एप्लीकेशन है वो है हमारे पास 6 करोड़ और जिसमें कंपनी 1 लाख शेयर और इशू करने वाली है। ये देखिए तो हमारे पास टोटल आ गया, अगर हम देखें ये देखिए नंबर ऑफ हमारे पास जो शेयर आ जाते हैं इशू शेयर वो 61 लाख ऑफ 10 ईच। 61 क्या है, 60 लाख एक और 1 लाख के नए शेयर इशू करें कितना होगा 61 लाख। उसके बाद नंबर आया सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के दो पार्ट, एक फुल्ली जो पूरी पेमेंट कर रहे हैं और जो पूरी पेमेंट नहीं दे रहे। 61 लाख आपके टोटल शेयर हैं जिसमें 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पूरे पैसे नहीं दे रहे। ये देखिए तो रिमेनिंग कितना रह गया 60,98,000 और रिमेनिंग बचा हुआ कितना रह गया जो पैसे नहीं दे रहे 2000 ऑफ 10 ईच। ये अमाउंट आ गया 6 करोड़ 9,80,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली के अंदर आ गया 2000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 20,000 लेस कॉल्स इन एरिया। कितना पैसा नहीं दिया 2000 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल कितने रुपीस की है 2, कितना अमाउंट 4000 तो अमाउंट कितना आ गया 16। 6 करोड़ 9,80,000 प्लस 16,000 आपका बैलेंस आ गया 6 करोड़ 9,96,000। ये आपने यहाँ बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ वैल्यू और पूछी गई है जिसमें नंबर फर्स्ट प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट इन ट्रिबल एरिया, प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लोकल यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल लिमिटेड ने कन्वर्ट किए 509% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 25। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% हैज नॉट बीन येट रिटन ऑफ। अभी रिटन ऑफ नहीं किया तो हमें शो नहीं करना, केवल हमें क्या करना है शो योर वर्किंग नोट क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द कन्वर्जन की एंट्री करके दिखाना। ये देखिए एंट्री 9% डिबेंचर्स कितने के हैं 500, एक कितने का है 100, कितना अमाउंट 50,000। उसके बाद डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट है 6%। 50,000 का 6% डिस्काउंट आ गया 3,000। ये देखिए आपके साथ तो अमाउंट डिबेंचर होल्डर कितना आ गया 47,000। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर और टू सिक्योरिटी मतलब कन्वर्जन प्रीमियम पे। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे देखिए वर्किंग में देखा आपने अमाउंट देना 47,000, आपका शेयर 100, 25% प्रीमियम आपने 125 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ जो शेयर निकल गए कितने 376। तो इक्विटी शेयर के सामने आया 376 इंटू 100 37,600। 47,000 माइनस 37,600 तो जो अमाउंट निकल गया 9,400 उसको हम लोग किस नाम से कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मधु एंड नेहा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5। Their fixed capital were rupees 4 lakh and rupees 6 lakh respectively. On 1st Jan 2006, Tina was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit. Tina acquired her share of profit from Neha.
Tina bought rupees 4 lakh as her capital, which was kept fixed like the capital of Madhu and Neha. Calculate the goodwill of the firm and new profit sharing ratio Madhu, Neha and Tina. आपने Neha शेयर भी निकालना है और गुडविल भी निकालनी है। कैसे गुडविल निकालेंगे? हिडन गुडविल, क्योंकि गुडविल का पैसा है वो लाए नहीं है। टीना डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैसे निकालेंगे? देखिए, हिडन गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है। टीना का शेयर 1/4 और टीना जो कैपिटल लेके आई है कितनी लेके आई है? 4 लाख। तो 4 लाख इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 4 लाख इंटू 4/1, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया? 16 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हम निकालते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है तीनों पार्टनर की। 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख, 14। टोटल कैपिटल 16 माइनस 14, तो हमारी कैपिटल जो निकल के आ गई, गुडविल जो निकल के आई कितनी? 2 लाख पूरी फर्म की। पर हमें किसकी निकालनी है? टीना की। कैसे निकालेंगे? 2 लाख इंटू 1/4, 50,000। चलिए, अब आपने निकालना है न्यू शेयर। मधु का ओल्ड शेयर 3/8, नेहा का ओल्ड शेयर 5/8 और टीना का ओल्ड शेयर 1/4। टीना एक्वायर हर शेयर फ्रॉम नेहा से ले रही है, तो नेहा का शेयर है 5/8 माइनस 1/4, कितना आ गया? 3/8। तो मधु का शेयर 3/8 और न्यू शेयर कितना आ गया? 3/8, 3/8 और 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3:3:2। अब हमें क्या करनी है? एंट्री करनी है। तो एंट्री टीना करंट अकाउंट डेबिट टू नेहा करंट अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट इसलिए लिखा गया क्योंकि कैपिटल फिक्स है। कितना अमाउंट गुडविल का? 50,000 टीना के शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक, बाबू एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। द फर्म क्लोज्ड बुक्स ऑन 31 मार्च। ऑन 30 दिसंबर 2016 अशोक डाइड हो गया। देखिए ये क्वेश्चन डेथ का है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। बैलेंस कैपिटल का अमाउंट आपको बैलेंस दे रखा है कितना? 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। उसका प्रॉफिट निकालना है जो सेल के हिसाब से निकाला जाएगा, और सेल आपको कितनी दे रखी है? 4 लाख। गुडविल निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन मिसिंग का है। आपको अमाउंट तो दे रखा है पर आपने ये निकालना है कि क्या क्या आइटम। देखते कैसे। सबसे पहला है 1 अप्रैल 90,000। अगर हम देखें तो 90,000 हमारी कैपिटल है। ये देखिए फर्स्ट आइटम। उसके बाद निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 12% है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए। और उसकी डेथ कब हुई है? 31 दिसंबर 2016 को उसकी डेथ हुई है। और हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च। तो कितने महीने का देंगे? 3 मंथ का। तो हमने निकाल लिया कितना आया? ये इंटरेस्ट के नाम से ये वाला सम, ये देखिए बाय इंटरेस्ट। उसके बाद हमने निकाला प्रॉफिट जो सेल के हिसाब से निकालना है, P&L सस्पेंस के नाम से। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है बाय बाबू और बाय चेतन के नाम से 90,000 और 90,000। ड्राइंग आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इस पे इंटरेस्ट है क्योंकि 2 साइड के अंदर ज़्यादातर ये आइटम आता है। और जो अमाउंट बचा वो 2 अशोक एग्जीक्यूटर के नाम से कितना? 3,16,100। ये बैलेंस हमने माइनस करके निकाला। केवल मिसिंग वाला क्वेश्चन 6 नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल, मोहित और रोशन and Rakesh were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:2:1। On 1 अप्रैल their बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट दे रखे हैं। देखते हैं क्या कहता है। फिर बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी शेयर क्या हो जाए? इक्वली। ये देखिए शेयर चेंज हो रहा है, ये चेंज इन प्रॉफिट का क्वेश्चन। गुडविल पूरी फर्म की है 72,000 और कुछ एसेट्स फिक्स एसेट डैप हो रहा है। वर्कमैन 70,000 का हो गया। कैपिटल ऑफ पार्टनर एडजस्ट करनी है और रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट, वर्कमैन का क्लेम 20,000, फिक्स एसेट्स कम हो गई है 80,000 की, और कोई आइटम नहीं है। किस नाम से आ गया? लॉस। 80 और 20 1 लाख। 1 लाख को हमने ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कपिल, मोहित, रोहन और राकेश। सबसे पहले बाय बैलेंस तीनों की कैपिटल 3,50,000, 3 लाख, 2,50,000 और 2 लाख। उसके बाद हमारी ये जो चेंज इन प्रॉफिट की एंट्री, तो बाय मोहित, बाय रोशन और बाय राकेश 3,600 और 10,800। ये हमने किससे निकाली? गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में डिवाइड करके। और यहाँ 2 कपिल 3,600 और 10,800। अब हमें क्या करना है? बाय वाले टोटल में से 2 वाला माइनस किया, हमारा बैलेंस ये निकल के आएगा। और जो पोस्टिंग हम लोगों ने डाल दी है, ये हमारी कैपिटल आ गई 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और
2,50,000, क्योंकि हमारी कैपिटल बाद में क्या हो रही है, ये देखिए, द पार्टनर्स कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमारा क्या है, इक्वली, तो हमने उसको इक्वली किया, तो हमारी जो कैपिटल निकल के आई वो टोटल निकल के आई कितनी, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ये देखिए अब बैलेंस शीट, चारों कैपिटल सेम हो गई है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। क्लेम 50 का पहले है, 20 का बढ़ गया 70,000, क्रेडिटर्स 50,000। अब हमारा बैलेंस करंट अकाउंट के नाम से आना, तो देखिए ये करंट अकाउंट 68,000 और 26,400, इधर करंट अकाउंट आया 23,600 और 70,008। ये वाला करंट अकाउंट 68,000 और ये यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया, देखिए, और ये करंट अकाउंट हमारा ट्रांसफर होता है एसेट साइड में, उसके बाद फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों साइड का टोटल 12,14,400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2015 एम के लिमिटेड इशू ने किया है 12,011% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं जो इशू हुए हैं डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, 3 साल का टाइम। कंपनी अपने बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च को, इंटरेस्ट 11% दिया जाएगा जो साल में 2 बार दिया जाता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। इंटरेस्ट जो टैक्स रेट है वो 10% है, और आपने इंटरेस्ट की एंट्री करनी है कब, 31 मार्च 2016। तो देखिए पहले इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, 12,000 है, 100 का कितना हो गया, 12 लाख। 12 लाख के अंदर हमने 8% डिस्काउंट माइनस कर दिया, और जो अमाउंट आया वो आया 11,04,000। ये देखिए नेक्स्ट एंट्री, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट जो हमने निकाला था, लॉस बाद में आएगा, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 12,000 × 100 12 लाख, और रिडम्पशन जो हो रहा है वो 10% प्रीमियम पे हो रहा है, और 10% हम लोगों ने निकाला 1,20,000। तो जो भी डिफरेंस आ गया किस नाम से, लॉस के नाम से, 1,20,000। अब हमें मेन इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और वो 6 मंथ के हिसाब से। टोटल डिबेंचर्स हैं आपके 12 लाख, और इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 11%, और कितने महीने का, 6 मंथ का। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 66,000, हाफ ईयरली मोड। इसका 10% हमने कहाँ दे दिया, TDS, तो बचा कितना, 5,94,000। और डिबेंचर होल्डर डेबिट, TDS डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर को देना हमने इंटरेस्ट, TDS देना 6,600, और टोटल अमाउंट कितना देना, 66,000। ये एंट्री 30 सितंबर की, अब हमें करनी है 31 मार्च की। सेम एंट्री, सेम 6 मंथ का इंटरेस्ट का अमाउंट, ये देखिए सेम डिबेंचर्स होल्डर डेबिट, TDS डेबिट टू बैंक, और लास्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट 66 और 66 टोटल इंटरेस्ट आ गया, दोनों हाफ ईयरली को ऐड किया तो 1,32,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केस। ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन चैप्टर से है, और इसमें केवल हमें जनरल एंट्री देनी है किसकी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की। क्या क्या एंट्री हैं देखते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ₹500 वर पेड बाय जॉन ए पार्टनर। ये देखिए एंट्री, रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉन, कैपिटल अकाउंट 500। नेक्स्ट केस, Johnny a partner agreed to bear the dissolution expenses for a commission of ₹750. Actual dissolution expenses ₹650 were paid by Johnny. Entry reaction account debit to Johnny capital account 750। हमने अमाउंट जो लेना है वो 750 लेना है, हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो उसने पेड करे। Bonnie a partner agreed to look after the dissolution work for a remuneration ₹3,700. He also agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expense ₹4,200 were paid by Bonnie from the firm cash। ये देखिए एंट्री होती है रिएशन अकाउंट डेबिट टू बॉनी कैपिटल और बॉनी कैपिटल डेबिट टू बैंक, 3,700 बॉनी कैपिटल के नाम से, और बॉनी कैपिटल बैंक में जो ट्रांसफर होंगे अमाउंट कितना, ₹4,200 जो पेड किया गया पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे। नेक्स्ट, सोनी ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर रिमूवेशन ₹10,000। सोनी एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। Sony took away stock worth ₹10,000 as his remuneration. Stock had already been transferred to reaction account। ये देखिए फोर्थ केस की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर स्टॉक से किया गया। नेक्स्ट, विक्की ए पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर रेमुनेशन ऑफ ₹12,000। विक्की ऑल्सो एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹12,000
500 were paid by another partner alive on behalf of Vicky. एंट्री होगी रिएशन अकाउंट डेबिट टू विक्की कैपिटल अकाउंट 12,000 और दूसरी एंट्री जो दूसरे के अकाउंट में हम लोगों ने विक्की के अकाउंट में डेबिट करनी है और लाइव के अकाउंट में क्रेडिट। विक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलाइव कैपिटल 12,500 लास्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने 5,000 जो ऑलरेडी फर्म पेड करेगी। ये देखिए एंट्री रिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,005। क्वेश्चन नंबर 16 जो 8 मार्क्स के लिए है। C and D are partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. On 31st March 2016 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट आपके सामने दे रखी है C और D। ये देखिए क्रेडिटर्स 40,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी रखा है 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, जनरल रिजर्व 10,000, कैपिटल C और D की दे रखी है। इधर कैश, डाटा, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। देखते हैं ऑन द अबाउट डेट ई वॉज एडमिटेड। एडमिशन का क्वेश्चन है और कितने शेयर के लिए आया 1/4 के लिए। ई विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ लाया कैपिटल के और 20,000 रुपीज़ लाया गुडविल के प्रीमियम के, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय सी एंड डी। नेक्स्ट एंट्री डेटर्स ₹2,000 विल बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन कितने परसेंट 4% क्रेडिटेड टू डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, furniture will be debited by 4,000 and 10% debition will be charged on plant and machinery. Investment 7,000 are shown in balance sheet की 7,000 की investment ऐसी है जो balance sheet में show ही नहीं है। There was an outstanding repair bill ₹2,300 which will be recorded in the books. केवल आपने क्या करनी है जनरल एंट्री करनी है। देखते हैं सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू C और D 10,000 ओल्ड शेयर में डिवाइड कर लिया 8,000 और 2,000। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम और कैपिटल लाने की कैश अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया 1 लाख, प्रीमियम लाया 20,000, टोटल सम 1,20,000। फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू डी कैपिटल। 20,000 को हमने SR में डिवाइड कर लिया जो निकल के आया था 4:1 तो 4/5 और 1/5 में तो 20,000 इंटू 4/5 और 20,000 इंटू 1/5। सी एंड डी जो कैपिटल प्रीमियम था वो विड्रॉन कर लिया। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियम का अमाउंट 20,000 था, हाफ 10,000 और इसके SR में 8,000 और 4,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स जो रिटर्न ऑफ हो गए कितने 2,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स के नाम से कितना 2,000। अब हमारा प्रोविज़न इसमें कम हो गया और प्रोविज़न कम हो गया तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में कहाँ जाएगा बाई साइड में। एंट्री होती है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 640। एसेट्स हमारी कम हो गई है, स्टॉक कम हो गया। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी। 2,000 का स्टॉक कम हो गया, 4,000 का फर्नीचर कम हो गया, 8,000 रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी, टोटल सम आ गया 14,000। नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है कितना अमाउंट 7,000। नेक्स्ट एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है कितने रुपीज़ 20,000। रिवोल्यूशन का लॉस हो गया और लॉस बढ़ता है ओल्ड पार्टनर में। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 692817328660। चलिए नेक्स्ट चॉइस में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। समीर, यस्मिन और सलोनी वर पार्टनर जिनका शेयरिंग दे रखा है 4:3:3 मतलब 4/10, 3/10 और 3/10। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है। देखिए आपके नीचे क्वेश्चन जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इधर कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट और ये P&L अकाउंट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड में जाता है डिवाइड होकर। समीर रिटायर हुआ, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। डेटर्स 4,000 के थे जो रिटर्न ऑफ हो गए और 5% प्रोविजन आपने करना है। अनएक्रूड क्रेडिटर्स कितने के 20,000 के। पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इस पर डैप लाएगा। यस्मीन सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म समीर रिटायर वॉज टू बी वैल्यूड एट 5,40,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर, यस्मीन और सलोनी। ओल्ड पार्टनर में 60,000 को हमने ओल्ड शेयर में डिवाइड कर दिया।
नेक्स्ट एंट्री जो लॉस है हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। 50,000 का हमारा लॉस था और हमने शेयर में, ओल्ड शेयर में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4,000। नेक्स्ट एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 4,000। अब हमारा प्रोविजन रिड्यूस हो गया जो रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय साइड में जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 1770। नेक्स्ट हमारा स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग ये सब डिक्रीज हो गए, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, प्लांट, मशीनरी और टू बिल्डिंग 90,000, 5,000, 60,000, 15,000 और 10,000, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 20,000, 20,000। उसके बाद लॉस निकल के आया, शेयर में डिवाइड हो गया। समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 1,83,300 और डिवाइड किया 43,320, 32,490, 32,490 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट रिटायरमेंट की एंट्री गुडविल की, यस्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर, ये होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर। 2,16,000 शेयर में डिवाइड कर दिया 1,62,000 और 54,000। नेक्स्ट एंट्री समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन, जो समीर के एग्जीक्यूटर को हमने पैसे देने हैं, वो अमाउंट है 4,76,680। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 8 मार्क्स के लिए जो हमारे पेपर के अंदर आया है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है शेयर चैप्टर से। VXN लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 50,000, इक्विटी शेयर्स हैं, एक 10 का है और 8 रुपीज़ प्रीमियम पे, जिसमें एप्लीकेशन कंपनी ने मांगी है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज़, अलॉटमेंट मांगी है 6, प्रीमियम है 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल मांगी है 5 और प्रीमियम है 1 रुपीज़, और जो बाकी अमाउंट है वो किस पे, सेकेंड और फाइनल कॉल पे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, एप्लीकेशन गोपाल ए होल्डर ऑफ होल्डिंग 200 शेयर, गोपाल एक होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। माधव एक होल्डर है जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने एंटायर बैलेंस दे दिया, इसने पैसे नहीं दिए, एरियर है और ये एडवांस है। गोपाल शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, आफ्टर अलॉटमेंट के बाद गोपाल के शेयर फॉरफिचर कर लिए गए। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, कृष्णा ए होल्डर ऑफ 100 शेयर failed to pay the first call money and Girdhar a holder of 300 share paid the second call money along with first call. Krishna shares were forfeited immediately after the final call. Second and final call was made afterward and was duly received. All the forfeited shares were reissued at ₹9 per share. पास जनरल एंट्री, ये देखिए कैसे एंट्री करेंगे, ये देखिए पहली एंट्री जो एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं, रिसीव्ड हुए हैं, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखें तो 50,000 और एप्लीकेशन कितने की है 4, तो अमाउंट आ गया आपका 2 लाख रुपीज़। ये देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, जिसमें 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन है और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2। अगला नंबर आया अलॉटमेंट, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर 6 रुपीज़ की दे रखी है, जिसमें हाफ हाफ, तो 50,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल के सामने और 50,000 इंटू 3 प्रीमियम के सामने, अमाउंट कितना आ गया 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट शेयर होल्डर जिसका नाम है गोपाल, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, वो एरियर हो गया। ये देखिए शेयर हैं आपके 200 और अलॉटमेंट कितने रुपीज़ की है, 6 रुपीज़ की, 1200 रुपीज़ आ गया। ये देखिए उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट 3 लाख और दूसरा वाला शेयर है 400 और वो है माधव के, और उसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ सारा अमाउंट दे दिया, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस 3200। नेक्स्ट एंट्री कंपनी ने इसके शेयर फॉरफीचर कर लिए हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, 200 शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट तक का 600, अलॉटमेंट नहीं दी 1200 एरियर, ये रहा ऊपर से निकल के आ गया फॉरफीचर 400। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,49,000, 2 शेयर कैपिटल 1,99,200 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 4,98,000, क्योंकि कंपनी के शेयर पहले ऑलरेडी फॉरफीचर हो चुके हैं, तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी कम हो गई 200 शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 कॉल्स इन एडवांस। द
देखिए जो अमाउंट आपको पहले मिल चुका है वो हमने यहाँ एडजस्ट किया है एडवांस। तो एंट्री में अमाउंट 247400 बैंक के सामने, एरियर 500, एडवांस 2000, फर्स्ट कॉल 24900, और लास्ट कॉल्स इन एडवांस 900 रुपीज। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर। यह अमाउंट आया 900, प्रीमियम 100, फर्स्ट कॉल नहीं दी 500, फॉर फ्यूचर निकल के आ गया 500। कंपनी ने फिर सेकंड और फाइनल कॉल मांगी है जिसका अमाउंट आता है 149100, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल 49700, सिक्योरिटी प्रीमियम 99400। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल सम 149100, और एडवांस का पैसा जो पहले आ चुका है कितना 2100, तो बैंक के सामने आया 1,47,000। फिर कंपनी ने ये शेयर रीइशू किए 2700 बैंक के सामने 9 के हिसाब से, और ये शेयर हैं 300 × 10 3000, तो निकल के कितना आ गया 300। अब हमें निकालना है फॉर फ्यूचर, तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600। इसके साथ एक क्वेश्चन और चॉइस के अंदर हमें मिला हुआ है, JJK लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 50,000, एक 10 का है, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, और बैलेंस किस पे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड 3 times, एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ये देखिए कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, वो कैटेगरीज क्या है, कैटेगरी अलॉटेड, नंबर फर्स्ट 40,000, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने थे 80,000, दूसरे कैटेगरी अलॉट किए गए 10,000, अप्लाई कितने थे 25। एक्सेस मनी जितना भी है पेड बाय द एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड शेयर्स वर एडजस्टेड टुवर्ड द सम अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। दीपक एक शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 के अंदर आता है, हु हैड अप्लाइड 1000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। राजू ए होल्डर ऑफ 100 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, राजू बिलोंग टू द कैटेगरी 2 में आता है। शेयर ऑफ बोथ Deepak and Raju were forfeited immediately after allotment. Afterward, first and final call was made and was duly received. The forfeited shares of Deepak and Raju were reissued at ₹11 per share, fully paid up past necessary journal entry. देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे, केवल एंट्रीज करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू, ये देखिए एप्लीकेशन हमारे पास आई है 3 times ओवर सब्सक्राइब है, ये देखिए, तो आपका जो अमाउंट हो गया 1 लाख, ये देखिए 1,50,000, और एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपीज़ की, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 3 लाख। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक, 30% पैसे वापस कर दिए, तो बैंक के सामने 3 लाख, इक्विटी शेयर 1 लाख 90,000, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैंक कितना आ गया 1,10,000। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक के सामने 88,900, कॉल्स इन 1100, और अमाउंट अलॉटमेंट का 90,000। उसके बाद हमने कंपनी ने शेयर फॉरफिचर कर लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3600, 2500, और अलॉटमेंट 1100। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 197600, 197600। फिर इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 197600, 197600। नेक्स्ट, रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट 6600, शेयर कैपिटल 6000, और सिक्योरिटी प्रीमियम 600, ये देखिए। और लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500, 2500। चलिए नेक्स्ट पार्ट, बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बोर्ड के पेपर के अंदर 20 नंबर का है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1 नंबर के लिए,
A cash flow statement show inflow and outflow of cash and cash equivalents from various activity of a company during a specified period. Next question, question number 19, 1 marks के लिए. Will net decrease in working capital other than cash and cash equivalent increase, decrease or not change cash flow from operating activity? Give reason in support of your answer. The answer is increase, or reason is net decrease in working capital implies inflow of cash and cash equivalents. Next question, question number 20, 4 marks के लिए. State any 4 limitations पूछी गई है किसकी analysis of financial statement की. The number first, it is historical analysis. Number second, it ignore price level changes. Number third, it is not free from basis. Number fourth, it may lead to window dressing. Next question, 4 marks के लिए. एक कंपनी की प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8:1. स्टेट विद रीजन आपने बताना है कि इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज. नंबर फर्स्ट, ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख और पेबल कब किया जाएगा? आफ्टर 5 ईयर. देखिए आंसर इज डिक्रीज. रीजन, नो चेंज इन शेयर होल्डर फंड बट टोटल एसेट्स विल इंक्रीज, क्योंकि कैश इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, purchase machinery for cash ₹75,000. No change. No change in total assets and shareholder fund. Next, redeemed 5% redeemable preference share ₹1 lakh. The answer is decrease. Reason is both shareholders and total assets are decreased by the same amount. Next, issue equity shares to the vendor of machinery purchased for ₹4 lakh. The answer is increase. Reason is shareholder fund and the total assets both are increased. Next question, question number 22, 4 marks के लिए. Financial statement are prepared following the consent accounting concept and principle, procedures and the legal environment in which the business organizing operate. These statements are the source of information on the basis of which conclusions are drawn about the probability and financial position of a company so that their user can easily understand and use them in their economic decision in a meaningful way. From the above statement, identify any 2 value. आपने इस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 वैल्यू बतानी है कि कौन सी 2 वैल्यू इसके अंदर पुट अप हो रही है. देखते हैं. और आपने ये बताना है कि जो आइटम्स आपको दे रखे हैं इसमें मेजर हेड और सब हेड कौन कौन से हैं जो बैलेंस शीट के हिसाब से दे रखे हैं. शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013. आइटम है कैपिटल रिजर्व, कॉल्स इन एडवांस, लूज टूल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट. देखिए वैल्यू के अंदर ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी या कंसिस्टेंसी. उसके बाद आते हैं मेन हेड और सब हेड. कैपिटल रिजर्व जो बैलेंस शीट का मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस. कॉल्स इन एडवांस जो मेन हेड है करंट लायबिलिटी और ये जो सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी. लूज टूल्स जो मेन हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है इन्वेंट्री. बैंक ओवरड्राफ्ट मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, 6 मार्क्स. From the following balance sheet of SRS Limited and the additional information as on 31st March 2016 prepare a cash flow statement. आपने बनाना है. देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है. सबसे पहले 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31st March 2016. ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग कितनी है? 40,000 विच एक्यूमुलेटेड डेट कितना है? 20,000 और बेचा कितने का है? लॉस का. देखते हैं अकाउंट. सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया एक्यूमुलेटेड डेट. ये हमारी लायबिलिटी होती है. ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस 2 में. जो मशीन बेची है उसका डेट 20,000. ये देखिए ये जो मशीन बेची है तो प्रोविजन निकल के आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से कितना? 55,000. दूसरा मशीनरी अकाउंट ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस. बाय कैश जितने की मशीन बेची है, जितने का मशीन पे लॉस हो गया, जितना डेप लगा. बाय वाले टोटल में से 2 वाला माइनस किया, क्या निकल के आ गया? 2 बैंक. ये हमारी परचेज है और ये हमारी सेल है. चलिए नेक्स्ट, वर्किंग के थ्रू हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया. नेट प्रॉफिट एज P&L अकाउंट 75,000 और प्रपोज डिविडेंड, ये देखिए प्रपोज डिविडेंड आपके क्वेश्चन में गिवन है
दो आपके सामने रखें, ये करंट ईयर वाला बैलेंस अमाउंट हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,75,000। उसके बाद हमने ऐड किया गुडविल का अमाउंट 25,000, डेप जो एक्यूमुलेट डेप अकाउंट से आया था 55,000, डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगाया 21,000, मशीन का लॉस 5,000। तो हमारा यहाँ तक का बैलेंस आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 2,81,000। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, लेस में 25,000, तो आंसर ऑपरेटिंग का आ गया 2,56,000। उसके बाद हम लोगों ने बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ मशीन 15,000 जो पीछे अकाउंट में आई थी, परचेज ऑफ मशीन 3,55,000 जो लेस में, और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी लेस में 25,000। तो आंसर कितना आ गया, 3,65,000। नेक्स्ट हमें बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जिसमें नंबर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर जो 1 लाख है, इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000, इंटरेस्ट जो हमने ऊपर ऐड किया 21,000, डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का 62,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन 37,500। तो हमारा आंसर आया 1,04,000। अब आंसर कैसे टैली करेंगे, तीनों को ऐड कर लिया, आंसर हमारा माइनस में आ गया कितना, 5,000, जिसके हम लोग मेंशन किया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से। ऐड किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 35,000, और करंट इन्वेस्टमेंट कैश और करंट इन्वेस्टमेंट 26,500। तो अमाउंट निकल गया 61,500। इसमें से हमने यूज़ किया ये माइनस का है, तो आंसर आया 56,500। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस कैश का देखें और करंट इन्वेस्टमेंट का देखें दोनों का, तो दोनों हमारे इक्वल हो रहे हैं, कितने, 56,500। ये बोर्ड का पेपर जो 29 मार्च 2017 को हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने आपको बता दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आने वाले साल के अंदर ही पेपर का पैटर्न ऐसा ही हो या इससे और ज़्यादा हो, इसलिए आप उसी तरीके से तैयारी कर लें। हमारे बहुत सारे कोर्सेज आए हुए हैं, क्रैश कोर्सेज भी हैं और पूरा अकाउंट्स का कोर्सेज भी है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो तक्षशिला रनिंग से आप परचेज कर सकते हैं। ओके, Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.